तीन ऐसे काम हैं जिनको तुम मंदिर जाकर जरूर करते हो, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तीन काम ऐसे हैं जिनको करने से तुम्हारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं। ये तीन काम ऐसे हैं जिनसे तुम्हारा ऋण बढ़ जाता है। ये तीन काम वो हैं जिनसे तुम्हारे जीवन में दरिद्रता आती है। ये तीन काम वो हैं जिससे तुम्हारे पैसे फंस जाते हैं। और ये तीन काम वो हैं जिनसे तुम्हारे जीवन में अनायास संकटों का आवागमन बढ़ जाता है। इस कारण से ये तीन काम नहीं करने चाहिए। और अधिकतर लोग शिवालय में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये तीन काम जरूर करते हैं। क्या? भगवान शंकर के मंदिर के अंदर जाकर के कभी भी बिना आसन के पूजन नहीं करना चाहिए। अथवा सही तरीका है, चाहे तुम बाहर खड़े होकर के अपना पूजन संपन्न कर लो, उसके बाद वो सामग्री पुजारी जी को दे दो, वो खुद चढ़ा दे। लेकिन बिना आसन के पूजन करना निषेध है। बिना आसन के दर्शन कर सकते हो तुम, बिना आसन के पूजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हें पुण्य कम पाप ज्यादा मिलता है। क्या कह रहा हूं? कितनी शुद्ध मंदिर हो, बिना आसन के कोई भी पूजन, बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, और ये अधिकतर हम करते हैं। जहां ज्यादा भीड़ होती वहां तो करना ही पड़ता है। ऐसा करने से फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। और दूसरा, कभी भी भगवान शंकर को प्रणाम करते समय शिवलिंग को सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं? जाते ही सीधा उनके खोपड़ी में हाथ रख लेते हैं, प्रणाम। चलते बने भाई, जा रहे हैं हम, टाटा, ध्यान रखना अपना, पीछे बहुत लोग हैं। दूसरा, ये काम सीधा शिवलिंग पर जाकर हाथ नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले अर्घा स्पर्श करना चाहिए। हमारे यहाँ सीताराम की परंपरा है, हमारे यहाँ राधे श्याम की परंपरा है, हमारे यहाँ गौरी शंकर की परंपरा है, हमारे यहाँ शंकर गौरी की परंपरा नहीं है। सबसे पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए, फिर बाबा को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से तुम्हें पाप ज्यादा, पुण्य कम मिलता है। और तीसरा काम, ये तो ऐसा काम है जो निश्चित तौर पर तुम में से ऐसा कोई ही होगा जिसने न किया होगा। किसी भी रूप में, किसी भी देवालय में, शिवालय में जाकर भगवान शंकर के ऊपर सीधा पैसा चढ़ाना एकदम गलत है, एकदम निषेध है। धन, रुपया, पैसा, सिक्का, नोट नहीं चढ़ाना चाहिए। कारण, न जाने उस नोट को तुमने कहां कहां रखा होगा। तुमने नहीं तो किसी और ने। हाँ, अभी कभी गड्डी से ताजी और नहीं निकाल कर तो तुमने क्या ही चढ़ाया होगा। और ये तो सामान्य भाव है। दूसरा, लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। ये कथा आएगी अभी आगे, आप इसको बहुत गौर से सुनिएगा। इनका विवाह पहले भगवान शंकर से होने जा रहा था, वो बात आप आगे सुनेंगे शिव महापुराण में। इसलिए लक्ष्मी भगवान शंकर पर डायरेक्ट नहीं चढ़ाई जाती। दान पात्र में डालो, पुजारी को दो। कभी भी शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पैसा, सिक्का, नोट नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना चाहिए? तुम चढ़ा सकते हो तो चांदी का चंद्रमा चढ़ाओ। तुम चढ़ा सकते हो तो चांदी की बिलपत्र चढ़ा बना करके चढ़ाओ। क्यों? जो चांदी है वो चंद्रमा की धातु है, और चंद्रमा को महादेव ने शीश पर धारण कर रखा है। ये तीन ऐसे काम हैं जिसके लिए तुम्हें शिव महापुराण, अग्नि पुराण, वरुण पुराण और वैवस्वत पुराण में निषेध कहा गया है।